Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर। आज 31 मई और 31 मई की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी। अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। सो ये सेशन आप सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा। आप जो हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं शिवानी सिंह 1842 के नाम से, और आप जो है हमारे टेलीग्राम पर जो कि आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी एग्जामिनेशन हब इसके नाम से, इसको सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम पर जाकर आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, आप यहाँ से ले सकते हैं। बाय द वे मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देती हूँ, आप वहाँ से भी जो है अपने ड्राइव में जाके उसको सेव कर लेना और आप जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन है कि हाल ही में बशार अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी सीरिया देश के बशार अल असद फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पर बात हुई किसकी? सीरिया की। तो आप देख सकते हैं ये है सीरिया की लोकेशन। सीरिया की कैपिटल है डेमास्कस, करेंसी है सीरियन पाउंड, प्रेसिडेंट है बशार अल असद और प्राइम मिनिस्टर है हुसैन अरनोस। अच्छा, सीरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और सीरिया की सबसे लंबी नदी यूफ्रेटस नदी है। और सीरिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है माउंट हेरमोन। तो इतनी बातें आपको जो है सीरिया के बारे में याद रखनी है। सीरिया की लोकेशंस कहाँ पर है जो भी मैंने आपको बताई इसके बारे में सभी आपको जो है बातें याद रखनी है। ओके, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ईरान है, यहाँ पे सूडान है ना, यहाँ पे आपका इजिप्ट है। तो जस्ट इसके ही बिल्कुल मिडल में क्या है, आपका सीरिया कंट्री है। सो फिर चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया क्यों जाता है, क्या रीज़न है? तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इनको श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपने अच्छे स्तर के व्यावसायिक संपूर्ण साहस के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस इसलिए ये मनाया जाता है। ठीक है, जिन्होंने अपने जो है अपने स्तर के व्यावसायिक संपन्न को यहाँ पे साहस देने के लिए उनको जो है यहाँ पे रखा था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 29 मई को ही आपका एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। और आपका जो है एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है जो कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, ये भी आपका 29 मई को ही मनाया जाता है। तो अब वीडियो को पॉज कीजिए और जितने भी मैंने यहाँ पे आपको मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज बताए उन सभी को सीरियल वाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वर्क करेगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 राहत के लिए 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो हाल ही में अभी HDFC बैंक ने कोविड-19 राहत के लिए 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर बात हुई किसकी? HDFC बैंक की। तो सबसे पहले आपके माइंड में जाना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो HDFC बैंक की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन है। ओके, तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में एरिक कार्ले का निधन हुआ है और वे कौन थे? तो ये जो है ये थे आपके लेखक। तो एरिक कार्ले का निधन हुआ है और ये थे आपके राइटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अब चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हुई है? तो हाल ही में वो कौन सा स्टेट है जिसमें कि काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हुई है? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। तो ओडिशा की बात हुई है तो आप देख सकते हैं ये है ओडिशा की लोकेशन। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन जारी F शुरू किया है। उड़ीसा में स्वच्छ बिंदु सागर की पहल की स्टार्टिंग हुई है। आपका गरिमा नामक नई योजना की स्टार्टिंग हुई है उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा में सतकोरिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना, जो कि चिल्का लेक में। अच्छा, भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि इंडिया में है और इंडिया के कहाँ पर? उड़ीसा में है। ठीक है, अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच भी है ना।
अगर बात करें यहाँ पर हम सूनावीड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उड़ीसा में है। परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। हर्बल गवर्नर इंडेक्स, ये जो है उड़ीसा, इसमें जो है उड़ीसा अभी टॉप नंबर पर रहा है। अच्छा, उड़ीसा के राउरकेला में एक हॉकी स्टेडियम भी बन रहा है। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कुणाल टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, उड़ीसा के 2 गाँव जिसको अभी यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किए थे, और ये 2 गांव है आपका, एक तो है वेंकट रायपुर और सेकंड है यूनिशाई। ठीक है, तो इन 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। अच्छा, उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में है, और उड़ीसा में आपका गुआखाइन उत्सव भी मनाया जाता है। आपका रस पर्व भी उत्सव जो है उड़ीसा मनाया जाता है। चित्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा मनाया जाता है। तो ये सभी बातें आपको उड़ीसा के बारे में याद रखनी। इसकी लोकेशन क्या है ना, इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है ना, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये सभी बातें आपको जो है याद रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बुद्ध की एक लघु मूर्ति कर्नाटक के किस जिले में खोजी गई है। तो हाल ही में उडुपी बुद्ध की एक लघु मूर्ति है जो कि कर्नाटक के उडुपी जिले में खोजी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, आप देख सकते हैं इस टाइप्स की जो है ये है यहाँ पर बुद्ध भगवान की मूर्ति। ठीक है, तो इस टाइप्स की जो है यहाँ पर अभी कर्नाटक के उडुपी जिले में देखी गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है। तो अभी हरियाणा राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, हरियाणा की। तो हरियाणा की बात हुई है, ये है हरियाणा की लोकेशन। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण। अच्छा, हरियाणा में अभी ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हरियाणा में हवाई ई टैक्सी की स्टार्टिंग भी की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा में शुरू हुई है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ है। अच्छा, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अक्सर बताती हूँ। एक तो है कालेश्वर नेशनल पार्क, सेकेंड है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हरियाणा में नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेरा शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खरपतवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खोली देता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सभी आपको जो है मैंने बातें बताई हरियाणा के बारे में, ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक रख रखाव अधिनियम लागू किया है। तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आवश्यक रख रखाव अधिनियम लागू किए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी 6 आवश्यक रख रखाव अधिनियम स्टार्टिंग किए हैं, जैसे कि परिवहन सेवा है, जिसका आपका डाक सेवा है, स्वास्थ्य सेवा है ना, या फिर कह सकते हैं आपकी मानसिक सेवा। ये जो भी आपकी आवश्यकता सेवाएं हैं, इनको कोई भी कर्मचारी अगले 6 महीने तक कोई भी हड़ताल नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और जैसे ही लखनऊ आते हैं आपको पता होना चाहिए लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, वो है गोमती नदी। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, वो है बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी सारस या फिर क्रोच है। राजकीय पुष्प पलाश है, और वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्यालय योजना स्टार्ट हुई है। नवीन रोजगार छतरी योजना की स्टार्टिंग हुई है। काला नमक चावल महोत्सव भी आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मंडू आरडीह रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर हाल ही में बनारस रेलवे स्टेशन चेंज कर दिया है। ठीक है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क ये भी उत्तर प्रदेश में है। स्वामी बवी नेशनल पार्क ये भी उत्तर प्रदेश में है। कतरनिया पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो इतनी बातें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में सभी बातें याद रखनी है। जो भी मैं आपको बताती हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उन सभी को नोट डाउन कर लेना। आई होप कि आपके आगे एग्जाम्स में आने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आपको वर्क देगी। चलो नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है। तो हाल ही में अभी अमेरिका देश की गवर्नमेंट ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अमेरिका की बात हुई है, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये है अमेरिका की लोकेशन।
ठीक है। अच्छा, अमेरिका की अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, और इनकी 2 बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ। एक है प्रोमिस टू डेथ और एक ही प्रोमिस टू कीप। अच्छा, अमेरिका की महिला प्रेसिडेंट बनी है जिसका नाम है कमला हैरिस, और इनकी 3 बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन 3 बुक में आपकी फर्स्ट और सेकंड थर्ड है, ये है फर्स्ट है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, सेकंड है द ट्रूथ्स बिहोल्ड, और थर्ड है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, इंडिया और यूएसए के बीच में इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज भी होती है जो कि 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अक्सर बताती हूँ। एक है डोनाल्ड ट्रंप, एक है कोप इंडिया, थर्ड है युद्धाभ्यास हो रही बरस प्रहार। अच्छा, अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रेंडिंग को भी छोड़ दिया है, और यूएसए ने ऑफिशियली डब्ल्यूएचओ से भी अलग होने की घोषणा कर दी है। अब चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है? तो अभी मेघालय गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे मेघालय के लोग जो कि कोविड-19 त्रासदी की वजह से अपने परिजनों को खो चुके हैं, तो उनको 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देगी, ठीक है, गवर्नमेंट सरकार। अब यहाँ पर बात हुई है मेघालय की, तो मेघालय की बात हुई है, तो ये है मेघालय की लोकेशन, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा तो। अच्छा, मेघालय की लोकेशन ये है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और चीफ मिनिस्टर है कॉनफ्रेड संगमे, और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। सो आउट ऑफ यू 10 क्वेश्चंस आपके कितने राइट हुए हैं या मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियोस कैसी लगी तो ये भी बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिसने किया है उनका दिल से धन्यवाद। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम से तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।